आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे की जिसको देखने के बाद कोई दूसरा एनिमे देखने का मन ही नहीं करेगा। उसका नाम है सोलो लेवलिंग। इस एनिमे का पहला, दूसरा, तीसरा एपिसोड देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन चौथे एपिसोड से इस एनिमे को छोड़ने का मन नहीं करेगा। इस एनिमे के अंदर एक लड़का होता है, उसका नाम होता है संग जिनबू, और इसकी एक बहन होती है और इसकी एक माँ होती है जिसको एक बीमारी होती है। इसके घर की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसको अपनी बहन की पढ़ाई के लिए और माँ के इलाज के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए ये हंटर बनने का फैसला लेता है। ये हंटर तो बन जाता है लेकिन सबसे कमजोर होता है, क्योंकि ये ई रैंक का हंटर होता है। इस एनिमे में अलग अलग तरह के हंटर्स को दिखाया गया है। इसमें अलग अलग हंटर्स के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं। इसमें अलग अलग हंटर्स को अलग अलग रैंक दिया गया है। जैसे किसी हंटर का एस रैंक है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद आता है ए रैंक का हंटर, फिर बी, सी, डी, लास्ट में ई रैंक का हंटर बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जैसे हमारा संग जिनबू। दुनिया में अलग अलग तरह के दरवाजे खुल चुके हैं। दरवाजे का मतलब आप ये रोशनी वाली चीज देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं दरवाजा। इन दरवाजों के अंदर अलग अलग तरह के डीमंस है और उनका एक बॉस होता है। इन हंटर्स का काम होता है कि ये लोग दरवाजे के अंदर जाएं और सभी डीमन को खत्म करके वापस आएं। अगर दरवाजे के अंदर के सभी डीमंस मर जाते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगर कोई हंटर दरवाजे के अंदर जाके डीमंस को हराता नहीं है तो सारे डीमंस अपनी दुनिया में आ जाएंगे और तबाही मचाने लगेंगे। जिस तरह अलग अलग हंटर्स का अलग अलग रैंक होता है, उसी तरह दरवाजों का भी अलग अलग रैंक होता है। हमारा ई रैंक हंटर संग जिनबू अपनी टीम के साथ एक दरवाजे के अंदर जाता है। उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। संग जिनबू भी मर ही जाता है, लेकिन लास्ट में ऐशबोर्न संग जिनबू को अपनी पावर देने का फैसला करता है। फिर संग जिनबू बच जाता है और उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। उसके बाद से उसको एक सिस्टम दिखने लग जाता है। वो सिस्टम सिर्फ उसी को दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। सिस्टम जैसा बोलता है जिनबू वैसा ही करता है और उसका लेवल अप होता जाता है। जिस तरह उसका लेवल बढ़ता जाता है उसको अलग अलग तरह की पावर्स मिलती जाती हैं और वो ताकतवर होता जाता है। और एक टाइम पे वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि बाकी एस रैंक वाले हंटर बोलते हैं क्या किसी के पास इतनी पावर भी हो सकती है। संग जिनबू के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी उसकी वो वाली पावर लगती है जिसमें वो किसी भी मरे हुए डीमन या इंसान के शेडो को अराइज बोल के उठा सकता है और उसको अपना गुलाम बना सकता है। इस एनिमे में आप लोगों को मोनार्क और रूलर्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। जिनबू को जिसने अपनी सारी पावर्स दी हैं उसका नाम ऐशबोर्न है, और मोनार्क 9 तरह के होते हैं। 9 मोनार्क में से एक मोनार्क ऐशबोर्न भी है। ऐशबोर्न मोनार्क ऑफ शैडो है, द किंग ऑफ डेड। बाद में तो जिनबू ही मोनार्क ऑफ शैडो बनता है। मुझे इसमें सबसे अच्छा वो वाला सीन लगता है जब एंट किंग सभी एस रैंक हंटर को ऐसे मारता है जैसे उसके लिए इन सब को मारना जैसे मच्छर को मारने के बराबर है। फिर लास्ट में जिनबू आता है और इस एंट किंग को ऐसे मारता है कि सभी एस रैंक हंटर देख के ये बोलते हैं आखिर जिनबू के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिनबू मोनार्क ऑफ शैडो है, इसलिए इसके पास इतनी सारी पावर है। आप लोग इस एनिमे को क्रंची रोल पे देख सकते हैं। इसके 2 सीजन आए हुए हैं, टोटल 25 एपिसोड हैं और इसका तीसरा सीजन 2026 में आएगा। 25 एपिसोड कुछ ज्यादा नहीं होते, मैंने तो 2 दिन में ही खत्म कर दिया था। आप लोग इस एनिमे को एक बार देखिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा आखिर ये एनिमे कितना मस्त है। और ये एनिमे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको जो लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज में इसको देखिए। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिएगा।